एक गरीब किसान और फूटे घड़े की कहानी। एक गरीब किसान अपने कंधे पर डंडे में दो घड़ों को लटकाकर रोज तालाब पर ले जाता था और उनमें पानी भर के अपनी झोपड़ी तक लाता था। यह उसका रोज का काम था। उसके दोनों घड़े बहुत पुराने हो चुके थे। उसके जो दो घड़े थे उसमें से एक घड़ा चटक गया था जिससे पानी रिसता था। किसान जब तक घर पहुंचता था तब तक केवल 1.5 घड़ा ही पानी उसकी झोपड़ी तक पहुंचता था और बाकी पानी रास्ते में ही टपक जाता था। जो सही घड़ा था उसे इस बात का बहुत ही घमंड था कि मैं किसान का काम सही से करता हूँ और किसान की मेहनत को बर्बाद नहीं होने देता हूँ। इस बात को लेकर चटके हुए घड़े को चिढ़ाता था। वह चटके हुए घड़े से कहता था कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम बेकार हो चुके हो। किसान ने अगर तुम्हें देख लिया तो तुम्हें उठाकर फेंक देगा और नया घड़ा बाजार से लेकर आ जाएगा। इस वजह से चटका हुआ घड़ा बहुत ही उदास रहता था। वह सोचता था कि किसान कितनी मेहनत करता है और उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है क्योंकि मेरे अंदर से सारा पानी झोपड़ी तक आते आते निकल जाता है। यह सोचकर उससे रहा नहीं गया। उसने किसान से बात करने की सोची और एक दिन किसान से बोला, मालिक, आप इतनी मेहनत कर रहे हो और आपकी सारी मेहनत बेकार जा रही है। आप 2 घड़े पानी भरकर लाते हो, उसमें से 1.5 घड़ा ही पानी रह जाता है। अब मेरा समय आ गया मालिक, अब आप मुझे छोड़ दें और बाजार से नया घड़ा ले आए। किसान ने उस घड़े से कहा, देखो, मन छोटा नहीं करते। जब वहाँ से वापस आएंगे तब हम सुंदर सुंदर फूल देखेंगे। अगले दिन उसने वही काम दोबारा से किया। उसने दोनों घड़ों को डंडे में लटकाकर उसी रास्ते से निकला जो टूटे हुए घड़े ने देखा। उसी रास्ते पर छोटे छोटे पेड़ों में फूल मुस्कुरा रहे हैं और वह फूल उसकी तरफ देख रहे हैं। तो किसान ने कहा, देखो, यह सब तुम्हारी वजह से ही है। उसका मन थोड़ी देर के लिए प्रसन्न हुआ और उदासी कुछ देर के लिए दूर हुई। जब झोपड़ी में आए, दोनों घड़े रखे और टूटे घड़े से पूछा, बताओ कैसा लगा? आज थोड़ा मन ठीक है ना? उसने कहा, हाँ, आज कुछ मन प्रसन्न है। सुंदर सुंदर फूल देखने को मिले, लेकिन फिर से उदास हो गया। आप पूरा घड़ा पानी भरकर लाए थे, आधा ही रह गया। मेहनत फिर से 1.5 हो गई, 2 नहीं हो पाई। किसान ने कहा, अरे, शायद भूल गए तुमने, शायद ध्यान नहीं दिया। जो सुंदर फूल थे वह तुम्हारी ही तरफ थे। दूसरी तरफ जो सही घड़ा है उस तरफ कोई भी फूल नहीं थे। तुम्हें पता है क्यों नहीं थे? मगर मुझे पता है कि तुम में से कई दिनों से पानी रिसने लगा है। तो तुम्हें पता है मैंने क्या किया? मैं बाजार गया और वहाँ से कई सारे फूलों के बीज लेकर आया और रास्ते में बो दिए और तुमसे पानी रिसता चला गया और तुम बीजों को सींचते रहे। पौधे बन गए और फूल आ गए। रंग बिरंगे फूल से वह पूरा रास्ता सज गया। किसकी वजह से? केवल तुम्हारी वजह से। मुझे तुम्हारी कमी पता थी, लेकिन तुम्हारी उस कमी को मैंने ताकत बना दिया। कहानी उस टूटे हुए घड़ी की नहीं है, कहानी हमारी और आपकी है। कोई भी दुनिया में सर्वगुण संपन्न नहीं होता, लेकिन अपनी कमियों पर काम करना शुरू कीजिए और उसे अपनी ताकत बना दीजिए। खुद को स्वीकार करना शुरू कीजिए।
अगर हमारे अंदर कमी है भी तो उन्हें स्वीकार कीजिए। जीवन को सुधारने पर ध्यान लगाइए। अगर आप ऐसा करेंगे तो फूटे घड़े की कीमत भी सही घड़े से कहीं ज़्यादा होगी। अगर आपको हमारी यह छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट में लिखिए जय श्री राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।